हम अब उस युग में हैं जहां एआई और मशीन लर्निंग ही चर्चा का विषय है। आज हर कंपनी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अब बदल रही है क्योंकि यही समय की मांग है। ये एआई का युग है, आप जानते हैं। और हम देखिए, हमारे सीईओ ऐसे दूरदर्शी हैं कि आप जानते हैं वह हमें इस तकनीकी युग में, इस क्षण में लेकर आए हैं जहां हम तकनीक को अगले चरण में ले जा रहे हैं। हाँ, हमें ये भी नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन अब हम इस तकनीक को अगले चरण में ले जा रहे हैं और हम इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसका हिस्सा, जैसे बॉब ने इसे जोड़ा था, कंपनी की दृष्टि को मानवता को ऊपर उठाने से जोड़ते हुए और फिर से इसे जोड़ते हैं, अब इसे विरासत से जोड़ते हैं। यह एक विरासत है जिसमें आप, मैं और मिस्टर ऐश, जो कंपनी के सीईओ हैं, शामिल हैं। मानवता को ऊपर उठाने की यह विरासत, यही इस कंपनी की विरासत है कि आप वहां रहेंगे। भले ही आप अब वहां न हो, लेकिन आपकी विरासत मिस्टर ऐश के माध्यम से या मिस्टर ऐश से प्रेरित होकर प्रभाव डालेगी और दुनिया बहुत ही कम समय में एक बेहतर जगह बन जाएगी। अब और गरीबी नहीं रहेगी, लोग अब और $1 से भी कम में नहीं जी सकते। तो जब अघोषणा अपनी ही बातों में कहता है, देखिए ऐश हमें ये समझाते हैं कि हमें बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए और ये बदलाव अभी से शुरू होता है। बदलाव अभी से शुरू होता है। बदलाव पहले ही रास्ते में है। बदलाव अभी हो रहा है। हम पहले ही अपने रास्ते पर हैं। पहला सर्वे यह देखने के लिए था कि कितने लोगों ने हाँ कहा, उन्होंने जॉनसन की जिंदगी को बेहतर बनाया। पहला सर्वे यह जानने के लिए था कि हम अभी भी कितने लोग हैं। लेकिन अब यह दूसरा सर्वे कितने ही घंटों से भी कम समय में जब वह इसे देखता है तो वह नहीं कर पाता। और देखें कि ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, योग्य हैं, मानसिक रूप से अगले चरण में जाने के लिए तैयार हैं। उस परीक्षा के साथ जो यह दिखाती है कि वह विरासत, वह दृष्टि मानवता को ऊपर उठाने की है, दुनिया एक बेहतर स्थान बन जाएगी। दुनिया एक बेहतर स्थान बन जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, अब हमारी सोच को बदलना होगा। हमें यह सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। हमें यह सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो। और अब ये सवाल पूछना शुरू करें, ये सवाल पूछें, मैं अभी क्या कर सकता हूं? मैं अभी क्या कर सकता हूं? हम अब अगले चरण में जा रहे हैं। मैं क्या करने वाला हूं? मैं अब क्या कर सकता हूं? तो सोचना शुरू करें। आपके पास अपने दीर्घकालिक लक्ष्य और अल्पकालिक लक्ष्य होने चाहिए। मैं हमेशा इस बारे में बात करने आता हूं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि मानसिक रूप से गेस्सा लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यानी उनकी सोच, लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। समझे? अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, व्यायाम करें। यह सेहतमंद है क्योंकि दुनिया को हमारी जरूरत होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह विरासत, यह मानवता को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने के लिए हमें इसे अमल में लाना होगा। हमें इसे लागू करना होगा। वह बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, जो आगे आ रहा है वह शानदार होगा और जल्द ही नई चीजें आने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि वह बात करते हैं, उन्होंने ये बातें हमारे लिए रखी ताकि हम समझ सकें कि हम कहाँ हैं, कि हम करीब हैं, हम वहीं हैं, हम वहां हैं। जो आने वाला है वह पूरी तरह से अलग है और कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कई शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि हम समझ सकें कि देखो दोस्तों, खुद को मानसिक रूप से तैयार करो, अपनी सोच को अभी तैयार करो, खुद को मानसिक रूप से तैयार करो और सुनिश्चित करो कि अगर, और उन्होंने कहा, विकास अब शुरू होता है। मैं उनके शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगा, समानांतर। समानांतर, उन्होंने समानांतर शब्द का प्रयोग किया। आप क्या समझते हैं? अद्वितीय से आप क्या समझते हैं? वह अद्वितीय के बारे में बात करते हैं। ये वाई वाई वहां है, ये कुछ ऐसा है जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। जो कुछ आ रहा है, हम उसकी तुलना बाजार में उपलब्ध किसी भी चीज से नहीं कर सकते। शानदार, शानदार, शानदार क्या है? यह बाजार मूल्य से ऊपर, ऊपर और ऊपर है। तो इन शब्दों से हमें इन बातों को समझना होगा। शानदार, शानदार। शानदार क्या है? ऐश ने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है ताकि हम समझ सकें, यही वह मूल्य है जो हम बाजार और दुनिया को दे रहे हैं। आभार, आभार सकारात्मकता है। ऐश ने ऐसे शब्द बनाए हैं जिन्हें हमें समझना है। देखिए, जब आप शांत पल में हो तो बैठ जाएं और सभी खबरें पढ़ना शुरू करें। 1-2, सभी खबरें, 14। अगर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप किसी और रास्ते के हैं। लेकिन जब मैंने कल उनसे सुना, जब वह क्रिस जॉनसन के इस आई एम अलाइव में आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि लोग मानसिक रूप से अगले कदम के लिए योग्य हैं। बहुत सारे लोग,
जो कि एक अच्छी बात है और इसका मतलब है कि उनकी जो दृष्टि है मानवता को ऊपर उठाने की, वह पूरी होगी और यही वह विरासत है जिसके बारे में मेरे भाई बॉब बात करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ होने के लिए भाग्यशाली हैं, हम इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए देख रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इसे जारी रखना चाहिए और हमें कम में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब आप इस यात्रा में हैं, तो आपको कम में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, आपको उस विश्वास पर विश्वास करना चाहिए जो हम सबके अंदर है। अब हमें खुद से ये सवाल पूछना शुरू कर देना चाहिए, मैं अब क्या कर सकता हूँ? क्योंकि ऐश हमें ये समझाते हैं कि बदलाव अभी हो रहा है, तो यह अभी, अभी, अभी है। वह सोच, वह मानसिकता जो हमेशा क्या होगा अगर पूछती है, उसे हमारी शब्दावली से बाहर कर देना चाहिए। क्या होगा अगर अब हमारी शब्दावली में नहीं होना चाहिए? हमें खुद से यह बड़ा सवाल पूछना शुरू करना चाहिए, मैं अब क्या कर सकता हूँ? यही वह सवाल है जो हमें पूछना चाहिए, क्योंकि असली सवाल यही है, मैं अब क्या कर सकता हूँ? दृष्टि, विरासत, यह दीर्घकालिक विरासत जो मानवता को प्रभावित करेगी। हमारा समुदाय बदलने वाला है, हमारा परिवार बदलने वाला है। हर कोई ऐसी स्थिति में होगा कि अब वे ठीक रहेंगे, साफ पानी उपलब्ध होगा, लोगों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्र होंगे। समझ रहे हैं ना? तो जब आप इन चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे बॉब ने भी शिक्षा के बारे में बात की थी, ऐश ने भी शिक्षा के बारे में ज़िक्र किया था, है ना? व्यक्तिगत विकास, यही वे चीज़ें हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाएँगे और इसी वजह से मैं आकर कहता हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये वे बातें हैं जो हमारे मन में चलनी चाहिए। हमारे मन में यही बातें चलनी चाहिए, ना कि क्या होगा अगर? क्या होगा अगर तो बीती बात हो गई। एक फ्रेंच व्यक्ति कहेगा कि वह बीता हुआ काल है। हमें यह सोचना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं अब क्या कर सकता हूँ? शैक्षिक रूप से, व्यक्तिगत विकास में, आर्थिक भलाई में। दुनिया एक बेहतर जगह होगी, यही विरासत है। और मानवता को ऊपर उठाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद राहुल। ये वाक़ई में एक बहुत ही अच्छा तरीका था, जो आपने प्रस्तुत किया। पहले राउंड में था जो वाकई में बहुत बहुत अच्छा था। आप जानते हैं जो बात आपने सच में कही वो बस यही थी कि आप जानते हैं हम सबने एक ही बात कही थी। मानवता को ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, यही श्री ऐश मुफारा का मिशन और विजन है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मानवता के लिए है। यह उनके लिए खुद के लिए नहीं है। आखिर वो क्यों? उन्होंने सच में ये सारी तकलीफें झेलने का फैसला क्यों किया? किस लिए? किस कारण के लिए? ये सिर्फ मानवता के बारे में है, आप जानते हैं। और आप जानते हैं आपने इसे अच्छी तरह से छुआ, इसे सारी पुरानी खबरों से जोड़ते हुए। सब कुछ पुरानी खबरों से ही निकला जो हम पढ़ते आ रहे हैं। श्री ऐश मुफारा के शब्द, निरंतरता और सब कुछ, मानवता, बेमिसाल, ये सारी बातें आप जानते हैं, शानदार। वो हमें बस यही बता रहे हैं कि जो आने वाला है वो कहीं ज्यादा बेहतर है, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर, और वो हमें चौंका देंगे। हालांकि हम इसे रसोई में बनते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि तैयारी अब शुरू हो गई है, जैसे ओलिवर ने कहा यह अब शुरू हो गई है, और क्योंकि वे पहले से ही अपना हिस्सा कर रहे हैं, ऐश अपना हिस्सा निभा रहे हैं, वह अपने टेक टीम के साथ अपना काम कर रहे हैं। आपका अपना हिस्सा क्या है? क्या आप तैयार हैं? जैसा कि उन्होंने कहा, क्या आप तैयार हैं? क्या आप सवारी के लिए तैयार हैं? क्या आप नए वाहन पर सवारी करने के लिए तैयार हैं? आपकी योजना क्या है? आप आगे बढ़ने की योजना कैसे बना रहे हैं? क्या आप कम तैयार हैं या सच में पूरी तरह तैयार हैं? ये सभी सवाल ऐसे हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। आप नहीं चाहेंगे कि आपको अचानक हैरान कर दिया जाए, जैसा कि ओलिवर ने कहा था। इसका इंतजार मत कीजिए कि आपको अचानक हैरान कर दिया जाए। आपको तैयार रहना चाहिए ताकि जब वह समय आए तो आप उस कार को पूरी रफ्तार से चला सकें। आप जानते हैं, बस आगे बढ़ें और खुद को साबित करें। यही बात ऐश हमें बता रहे हैं, आप जानते हैं। तो मैं वापस आऊंगा, और ओलिवर, हर चीज के लिए तुम्हारा धन्यवाद, आप जानते हैं। और आपने एक बात कही थी, आपने कहा था कम में संतुष्ट मत होइए। ये एक अच्छा बिंदु था, इसका हमेशा यही मतलब होता है, कम में संतुष्ट मत होइए। जिस पल आपने इस कंपनी में शामिल होने का फैसला किया, हम कम में संतुष्ट होने नहीं आए थे। कम में संतुष्ट मत होइए, क्योंकि ऐश भी कभी कम में संतुष्ट नहीं होंगे। वो नहीं चाहते कि हम कम में संतुष्ट हों। वो चाहते हैं कि हम उस नई कार को उसकी पूरी क्षमता तक चलाएं। ऐश चाहते हैं कि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ जी और दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए भी तैयार रहें। तो धन्यवाद ओलिवर।